उत्तम क्षमा, बोलिए। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा अंकल। हाँ, मैं इससे रिलेटेड तो कमी है, पर एक मेरा ऐसे जनरल क्वेश्चन है कि अपनी जो प्रतिमा होती है उसमें एक वक्षस्थल पर एक चिन्ह बना रहता है। जैसे कोई भी तीर्थंकर की प्रतिमा है तो उसमें एक वक्षस्थल पर बना है, जी, तो उसको क्या बोलते हैं? और वो क्या तीर्थंकर जो होते हैं तो उनके पहले से ही बना हुआ रहता है कि ये मैंने बाद में बनाया? ठीक, मतलब बहुत उनके अच्छा क्वेश्चन आपने किया। उस चिन्ह को कहते हैं श्री वत्स का चिन्ह। श्री श्री वत्स। वत्स। वर्तिका, वत्स। वस्त्रिका, व आधा तय और वत्स स। वत्स वत्स। हाँ, वत्स का शास्त्रों में इसका चिन्ह। उल्लेख और ये मिलता है कि जो महापुरुष हुआ करते हैं या अथवा शलाका पुरुष हुआ करते हैं, उनके शरीर पर यह श्री वत्स का चिन्ह पाया जाता है। ये हम लोगों ने नहीं बनाया है मूर्तियों में या प्रतिमाओं में। जब भगवान तीर्थंकर जब जन्म लिए थे तो जन्म के साथ में ही उनके शरीर में 1008 शुभ लक्षण हुआ करते हैं। तो उन 1008 शुभ लक्षणों में एक ये श्रीवत्स का चिन्ह हुआ करता है, जो यहाँ हृदय स्थल पर बनाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अपन तो प्रतिमा रूप में सुंदरता दिखाने के लिए इसको बाहर निकाल देते हैं, थोड़ा सा चिन्हित करने के लिए, या फ्लावर की डिजाइन हो गई, या तिकोना हो गया, या षटकोण हो गया। लेकिन जो वास्तव में हुआ करता है वो शरीर में ही एक चिन्ह बना हुआ होता है, बाहर निकला हुआ नहीं होता बॉडी से, जैसे अपन लोग यहाँ प्रतिमा में बनाते हैं। तो वो एक महापुरुष का द्योतक है। पद्म पुराण में भी रामचंद्र जी का वर्णन जहाँ पर आचार्य रविशरण महाराज ने किया, तो वहां भी उन्होंने कथन करके कहा, रामचंद्र जी के वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित हो रहा था। तो न केवल तीर्थंकर अपितु जो महापुरुष हुआ करते हैं, उनके शरीर के वक्षस्थल पर हृदय स्थान पर श्री वत्स का चिन्ह हुआ करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी से पहले से ही पता चल सकता है कि ये कोई महान पुरुष होगा या महान ऐसा जी होगा, अगर बिल्कुल। ये जितने चिन्ह भी अगर है महान तो। पुरुष हुआ करते हैं, जितने भी तीर्थंकर हुआ करते हैं, नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती आदि हुआ करते हैं, इन सब का नियोग हुआ करता है। और सामान्य प्रजाजन को, पब्लिक को ये पहले से पता होता है। अपन स्वयं सब विचार करें कि जहाँ गर्भ में आने के 6 माह पहले वृष्टि हो रही है, रत्न वृष्टि, अभी गर्भ में नहीं आए, गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्न वृष्टि हो रही है, गर्भ काल जितना रहा उतने रत्न वृष्टि हो रही है, तो पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि भाई इनके यहाँ तीर्थंकर पैदा होने वाले हैं। ऐसा जन्म पुत्र जन्म लेने वाला है जो आगे जाके तीर्थंकर बनेंगे। तो इसलिए ये नियामक पद हुआ करते हैं। नियामक महापुरुषों का कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल सब जानते हैं, स्वीकार करते हैं। प्रजाजन स्वीकार करती है, माता पिता भी जानते हैं, परिवार के सब जानते हैं। ये तत्व मोक्षगामी है, ये चक्रवर्ती बनने वाले हैं, ये कामदेव हैं, ये सब जानकारी होती है। लेकिन वो ये तो तीर्थंकर के लिए हुआ, मान लो ये जैसे बाहुबली भगवान है, ये इनके इनके तो ऐसा हुआ नहीं कि 6 महीना पहले से रत्न की वर्षा हुई। इनके यहाँ 6 महीने पहले रत्न वृष्टि का नियम नहीं है, लेकिन जन्म के समय कुछ विशेष गुण देख करके, विशेष चिन्ह देख करके, जैसे चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती के लिए लिखा, कामदेव जो बाहुबली भगवान हुए, तो ये भले ही 9 माह या रत्न वृष्टि का प्रसंग इनके साथ नहीं है, लेकिन महापुरुष रामचंद्र जी हुए, तो जब उनका जन्म हुआ तो उस रूप में हुआ। उनका लालन पालन, उनकी पूरी जो व्यवस्था जब अपन देखते हैं, तो उससे पता चलता है कि महापुरुषों का होना भी नियत हुआ करता है या नियोग रूप में हुआ करता है। तो निश्चित है कि ये महापुरुष बनेंगे तो इनके साथ में ये सब व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हुआ करती है। धन्यवाद। उत- जय जिनेन्द्र। जय जन उत्तम क्षमा। विकास भैया। हाँ, जय जय भैया जी। जय जन। आ, भैया जी, अभी आप आपने ये जो वैराग्य और भवबंध का प्रसंग में आप जो बोल रहे थे, तो मेरे जस्ट एक क्वेश्चन आया कि जब एक कोई भी श्रावक का मृत्यु होता है, त्याग में मृत्यु हुआ, उसी में ही भवबंध बनता है, या फिर उसको यम से संलग्न लेने से ही उसका बहु फिक्स होता है कि नहीं, हाँ वो ऑलरेडी ट्रैक में आ गया है एंड वो मोक्ष मार्गी हो गए? तो ये एक ये इसका इसका थोड़ा सा डिटेलिंग थोड़ा बताएंगे भैया जी? हाँ देखिए, पहली बात तो, आगे जिसका नियोग या निश्चित नियम से होना है, उसके लिए कोई यम संलेखना का नियम नहीं है। व्रत नियम संयम के माध्यम से वह आत्मा अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए आगे बढ़ता है।
जैसे उदाहरण अपन नेमिनाथ भगवान का समझे। ये जयंत स्वर्ग से आए, और जयंत स्वर्ग जो है 5 अनुत्तर विमानों में होता है, और जो 5 अनुत्तर विमानों में जन्म लेता है वो नियम से एक भवावतारी होता है। सर्वार सिद्धि वाले देव नियम से एक भवावतारी होते हैं, और विजय, विजयंत, जयंत और अपराजित ये नियम से मैक्सिमम 2 भवावतारी होते हैं। क्षमा चाहता हूँ, उसको ठीक कर लें, मैक्सिमम 2 भवावतारी होते हैं। तो अब जो वहां से नीचे आएगा, मनुष्य पर्याय में जन्म लेंगे, और चूंकि अब तीर्थंकर बनने वाले हैं, तीर्थंकर की अपेक्षा से अगर अपन बात करेंगे तो वो तो निश्चित है, नियम है। यम संलेखना लेने से ही आगे के भव मोक्ष मार्ग के लिए निश्चित हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, यम संलेखना जो आप प्रसंग बोल रहे हैं या जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा अपन समझे। यम संलेखना 12 वर्ष के लिए ली जाती है। भगवती आराधना में आचार्य भगवंत शिव कोटि महाराज ने यम संलेखना का वर्णन करते हुए लिखा है कि जीवन पर्यंत के लिए यम संलेखना 2 रूप में। एक तो जब उपसर्गे दुर्भिक्षे जर से रुजायाम च नहीं प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहू संलेखना मारिया। रत्नगर शाहुकाचार्य में आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने लिखा है कि यदि उपसर्ग आ गया हो, अकाल पड़ गया हो, या ऐसी वृद्धावस्था आ गई है कि अब चर्या का पालन नहीं हो सकता है, या फिर कोई रुग्ण अवस्था, रोग रोग हो गया, बीमारी हो गई कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी हो गई, तब उस स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए, अपने व्रतों की रक्षा के लिए अपने शरीर को छोड़ने का नाम संलेखना है। तब उस स्थिति में जैसे आचार्य भगवंत के बारे में अपन उदाहरण के रूप में समझें, अब जब उन्हें ये समझ में आ गया कि मुझे जो रोग हुआ है उस रोग का प्रतिकार इस मुनि अवस्था में तो नहीं होगा, इस रोग को मैं दूर करने के लिए या तो मुझे अपने नियमों को तोड़ना पड़ेगा, मैंने दूध का त्याग कर दिया आजीवन, तो या तो मुझे दूध ग्रहण करना पड़ेगा, नियम तोड़ना पड़ेगा, या फिर मैं गृहस्थ अवस्था में जाऊं, अपना इलाज कराऊं, तब जाकर के। तब ऐसी स्थिति में उन्होंने आगम की आज्ञा को स्वीकार करते हुए, आगम को मानते हुए, आगम को शिरोधार्य करते हुए, अपने गुरु परंपरा को, अपने महान गुरुओं को आदर्श मानते हुए उन्होंने यम संलेखना धारण की, अर्थात अब मैं जीवन पर्यंत के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं। अब उसमें मुझे 1 दिन निकलेगा, 2 दिन निकलेगा, 3 दिन निकलेगा, 4 दिन निकलेगा, मुझे नहीं खबर, मैंने तो सब कुछ त्याग कर दिया। एक यम संलेखना ये। दूसरी यम संलेखना हुआ करती है जो 12 वर्ष की अवस्था, 12 वर्ष के समय को लेकर के की जाती है। क्या मतलब हुआ इसका? जब आयु कर्म का एक ऐसा अवसान आ रहा हो, ऐसा समय कि भाई अब मेरा लग रहा है कि अब आयु ज्यादा नहीं बची है, तो मैं अधिक से अधिक 12 वर्ष तक की संलेखना का भाव रखते हुए कि मैं 12 वर्ष के अंदर अंदर अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, उस संकल्प को भी यम संलेखना कहा जाता है। परंतु पूज्य आचार्य भगवंत का इस विषय में बहुत स्पष्ट निर्देश रहा कि वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी आयु का अंदाजा लगा सके। क्या पता हमारी आयु ज्यादा हो, और जब ज्यादा आयु है और आपने नियम ले लिया कि मैं तो 12 वर्ष में अपने शरीर को छोड़ दूंगा, तब ऐसी स्थिति में फिर आपको पहले आयु शरीर छोड़ना पड़ेगा, आत्महत्या का दोष लग जाएगा, क्योंकि आपकी आयु समाप्ति नहीं हो रही और आप पहले ही मरना चाह रहे हो। और कदाचित ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो फिर नियम के टूटने का भी भय रहता है, और ऐसा हुआ भी। दिल्ली वाले आचार्य विद्यानंद स्वामी जो जिनका समाधि हुई, उनका प्रसंग है, उन्होंने यम संलेखना ले ली थी 12 वर्ष की, लेकिन 12 वर्ष अब उसमें प्रोसेस होती है बाकायदा पूरी। जब आपकी आयु धीरे धीरे क्षीण हो रही है, कम हो रही है, तो आपको पहले इसका त्याग करना कुछ महीनों तक, कुछ वर्षों तक, फिर आप उसके बाद उसका त्याग करके उसके आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर मात्र छाछ पे रहो, मट्ठे पे रहो, फिर दूध पानी पे रहो, इस तरह से पूरा प्रोसेस बनाया गया है। और वो कब होता है? जब हमारी आयु कम रह जाए और निमित्त ज्ञान से अथवा किन्हीं विशेष लक्षणों से जिनसे नियम लिया जाता है। तो निर्यापकाचार्य हुआ करते हैं, समाधि कराने वाले जो आचार्य हुआ करते हैं, अपने गुरु आचार्य जो हुआ करते हैं, वो उन सब निमित्तों के माध्यम से और हमें या उस आत्मा को या उस मुनि महाराज को, उन मुनि महाराज को वो वैसा संकल्प देते हैं। अब यही हुआ, अब उनके 12 वर्ष पूरे बीत गए। अब 12 वर्ष बीत जाने के बाद में भी आयु बिल्कुल ठीक थी। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम अब समाप्त हो गया, मैंने तो नियम ले लिया, तो मैं तो अब बस मैं तो छोड़ रहा हूँ चारों प्रकार के आहार का त्याग, ये तो दोष लग जाएगा।
क्योंकि संलेखना इसका नाम नहीं है। संलेखना कब ली जाती है? इन प्रसंगों में जो अपन ने भी श्लोक पढ़ा। ये सब परिस्थितियां आने के कारण से हम शरीर छोड़ रहे हैं। हम शरीर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आचार्य श्री तो कहते थे मैं मरना थोड़ी चाहता हूँ भाई, मैं यहां से मरण को प्राप्त होऊंगा। वहां कौन सा गुण स्थान होगा स्वर्ग में? चौथा। सम्यक दृष्टि होंगे, संयमी तो हो नहीं सकते। और यहाँ पे मेरा छठा सातवां गुण स्थान है, मैं अपनी छठे सातवें गुण स्थान से चौथे में क्यों जाऊंगा? मैं डिमोशन क्यों करूंगा? मैं तो जितना रह सकता हूँ छठे सातवें में, जितना समय ज्यादा रहूंगा उतनी समय ज्यादा कर्मों की नजर होगी, उतने समय ज्यादा आत्मा का कल्याण होगा। जो वहां वहां तो चौथा गुण स्थान ही मिलेगा, उससे ज्यादा आगे मिलेगा ही नहीं मुझे। वो तो एक मजबूरी है कि आयु समाप्त होने के बाद जाना ही पड़ेगा। तो मैं पहले क्यों मरना चाहता हूँ? मैं पहले क्यों जाना चाहता हूँ? मैं तो यहाँ अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा ना। तो वही बात वहां पर थी। तो इस अपेक्षा से वो ठीक नहीं रहा, वो यम संलेखना 12 वर्ष वाला प्रसंग। तो आचार्य श्री स्पष्ट कहते थे कि वर्तमान में ऐसा कोई दृष्टिगोचर नहीं होता है जिस तरह का अंदाजा लगा करके या निमित्त के माध्यम से पहचान। इसलिए जब शरीर की स्थिति इस तरह की हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, वृद्धावस्था अत्यधिक आ जाए, पैरों में शक्ति नहीं है खड़े होने की, आहार करने की, विहार करने की, अथवा कोई रोग हो जाए, तब उस समय अपने व्रतों की रक्षा के लिए, क्योंकि अगर समाधि धारण नहीं करेंगे, दोष लगाएंगे, रोग में अपने व्रतों का पालन नहीं कर पाएंगे, 28 गुणों का पालन नहीं कर पाएंगे, तो दोष लगेगा। और दोष लगेगा तो फिर व्रत भंग हो जाएंगे। व्रतों में दोष लगाने से अच्छा है अपने व्रतों की रक्षा के लिए धर्म की भावना से शरीर को छोड़ देना। वो तो एक दिन छूटना ही है। हम उससे पहले से छोड़ेंगे तो कषाय भी कम होगी, और उसके प्रति मोह भी कम होगा, राग भी कम होगा। हर वस्तु के प्रति उसका नाम संलेखना है, और उसी के माध्यम से आत्मा का कल्याण हुआ करता है। निश्चित रूप से शास्त्रों में लिखा है कि जो जीव मनुष्य पर्याय में, जो आत्मा नियम से संलेखना को धारण कर लेता है, वह 7-8 भवों में नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये तो सिद्धांत है। और आचार्य श्री का भी वाक्य अपन सब अभी बहुत बार सुने, अभी बहुत लोग स्टेटस भी लगाते हैं, करते हैं। आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे कि एक बार यदि भगवान के स्मरण के साथ में मरण हो जाता है, हमारे मुख में नामोच्चारण भगवान का हो, हृदय में भगवान का स्मरण हो, और उस समय मरण हो रहा हो, तो नियम से 2-3 भवों में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अपन सब उस आगम वाक्य को स्वीकार करते हैं। और मैंने तो उस दिन भी कहा था, अभी फिर प्रसंग आया इसलिए कह रहा हूँ, हम तो सब मानते हैं आचार्य श्री के तो 2-3 भव भी नहीं है, अब तो सिर्फ एक ही भव है। लोकांतिक देव पद को प्राप्त हुए हैं, अगले भव में मनुष्य बन के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यही अपन सबकी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। नहीं, जी आतीश जी पांडे। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय आपने जय जब जय। अभी वर्णन किया नेमिनाथ भगवान जी का, तब आपने श्री कृष्ण भगवान का भी उल्लेख किया। तो एक शंका थी, श्री कृष्ण भगवान जी तो एक 8 से 10 हजार साल पूर्व का उनका इतिहास है, या फिर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, पर 5 हजार वर्ष पूर्व का, इस ईस्वी सन वर्ष पूर्व का। और नेमिनाथ जी भगवान का कालखंड तो काफी पुराना है। तो इनके दोनों के बारे में मुझे मतलब शंका हुई कि दोनों एक काल में, आपने कहा चचेरे भाई है, तो वो कैसे हो सकता है, तो वो पूछना था। ठीक, प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया। अगर अपन कालखंड की अपेक्षा से विभाजन करते हैं तो उसमें कहीं कोई दोष नहीं आ रहा है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ। भगवान महावीर स्वामी से अगर अपन पार्श्वनाथ भगवान के काल को गिनती करते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान की आयु 100 वर्ष की थी, महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष की थी। उनके बीच का कितना काल है ये अपन आगम ग्रंथों से मिला सकते हैं। और फिर नेमिनाथ भगवान से पार्श्वनाथ भगवान के बीच में कितना गेप रहा, आगम ग्रंथों से इसको मिलाएंगे तो जो आप प्रसंग कह रहे हैं, हो सकता है लगभग 5-6 हजार वर्षों का या 10 हजार वर्षों के अंदर अंदर का ये प्रसंग सामने उपस्थित हो जाए। क्योंकि नमीनाथ भगवान से नेमिनाथ भगवान का बीच का जो टाइमिंग है वो था 5 लाख पूर्व का। नेमिनाथ भगवान से पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ से महावीर बहुत कम है, बहुत थोड़ा काल रहा। तो इसलिए पहली बात तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नारायण श्री कृष्ण जो थे अपने आगम की आज्ञा में, हरिवंश पुराण को आप देखेंगे, उत्तर पुराण को आप देखेंगे, इन सब प्रसंगों में वहां स्पष्ट रूप से कथन किया हुआ है। और ये इनके चचेरे भाई थे, ये निश्चित है।
नियामक है, पूर्ण रूप से सिद्ध है आगम ग्रंथों के माध्यम से। इसलिए नेमिनाथ भगवान को हम प्राचीन माने और नारायण श्री कृष्ण को हम थोड़ा अर्वाचीन या नवीन माने, ऐसा अपन को विकल्प नहीं करना चाहिए। नेमिनाथ भगवान का काल श्री कृष्ण के साथ में ही रहा। जब अपन कौरव पांडवों की बात करते हैं तो उनका प्रसंग रामचंद्र जी के साथ में था। जब अपन बात करते हैं इधर, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, वापस मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। जब अपन बात करते हैं रामचंद्र जी की, तो वो मुनि सूरतान भगवान के समय में हुए। और जब अपन नेमिनाथ भगवान की बात करते हैं तो ये श्री कृष्ण आदि जो है, वो सब जो श्री कृष्ण के समय या कौरव पांडव की जो व्यवस्था है, ये नेमिनाथ भगवान के काल में हुए। तो वो प्रसंग लगा करके उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद पंडित जी। ठीक, जय जिनेन्द्र। जय हिंद। अरिहंत मित्र मंडल के नाम से जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन ये है कि नंदीश्वर भक्ति में जब नेमिनाथ भगवान जी का वर्णन है, उसमें एक लाइन आती है कि प्रमुदित मति के राम श्याम से नेमिनाथ जी न पूजित है, कषाय रिपु को जीत लिए है, प्रशम भाव से पूरित है। तो इसका मुझे थोड़ा मीनिंग अच्छे से चाहिए था। देखिए, मुझे ये पंक्तियां स्मरण नहीं है। आप या तो ग्रुप में या आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज कर दीजिएगा, पंक्तियों को पढ़ करके मैं आपको अर्थ बता दूंगा। बाकी अच्छी पंक्तियां हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नंदीश्वर भक्ति में ये पंक्तियां दी गई है, राइट? हाँ। तो नंदीश्वर भक्ति तो आप हिंदी की पंक्तियां बोल रहे हैं, तो नंदीश्वर भक्ति तो प्राकृत या संस्कृत में लिखी हुई है। शायद आप जो पंक्तियां बोल रहे हैं, ये आचार्य श्री ने जो इसका हिंदी पद्यानुवाद किया है, उनकी पंक्तियां हाँ आप बोल वही, रहे होंगे। हाँ वही है, हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो वो आप एक बार मुझे भेज दीजिएगा, मैं उन पंक्तियों को पढ़ करके उसका अर्थ समझा दूंगा। और क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये भी मैं आप निवेदन करना चाहूंगा या उस प्रसंग के रूप में कहना चाहूंगा कि वो नंदीश्वर भक्ति में नेमिनाथ भगवान का कथन भाव रूप में आचार्य श्री की पंक्तियों के माध्यम से हो गया होगा, क्योंकि नंदीश्वर तो अकृत्रिम चैत्यालय है, और अकृत्रिम चैत्यालय में किन्हीं तीर्थंकर विशेष की प्रतिमाएं नहीं होती है। क्योंकि 24 तीर्थंकर तो अभी हुए, नेमिनाथ भगवान तो अभी हुए, नंदीश्वर द्वीप कब से है? बोलिए। अनादिकाल से। अनादिकाल से। नंदीश्वर द्वीप अनादिकाल से, अकृत्रिम चैत्यालय अनादिकाल से, और अनंतकाल तक रहेंगे। अब उस बीच में कितने 24 आए, कितनी चली गई, सब खूब हो गया। असंख्या 24 आए और असंख्या चली गई, अनंत 24 चली गई। तो इसलिए नंदीश्वर भक्ति में ही है क्या, ये भी आप थोड़ा देख लीजिए। और अगर है तो वो नंदीश्वर जिनालय से संबंधित नहीं होगी, वो उनके पूजा अर्चना के भाव रूप में वहां कथन किया हुआ होगा, वो आप देख लीजिए। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ऋचा जी गोधा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मेरा एक प्रश्न है पूछिए। कि जैसे आपने अभी बताया कि जो श्री कृष्ण भगवान थे, श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने जैसा सुनने में आया रचा था। बीच में आवाज डिस्टर्ब हो गई, फिर से बोलिए। जैसे जैसे सुना गया है कि श्री कृष्ण जी ने षड्यंत्र रचा था उनकी शादी के लिए, उनके विवाह के लिए, नेमिनाथ भगवान के विवाह के लिए। लेकिन जो नेमिनाथ भगवान थे अपने तीर्थंकर, वो तो 3 ज्ञान के धारी थे, मति श्रुत अवधि। तो उनको तो ये ज्ञात मतलब हुआ होगा ना कि इन्होंने इनके लिए ऐसा षड्यंत्र रचा होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 3 ज्ञान के धारी नेमिनाथ भगवान जन्म से थे। जितने भी तीर्थंकर हुआ करते हैं वो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते ही होते हैं, नियम है। लेकिन इस बात में अपन को एक बात ये भी समझना चाहिए, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो सामान्य है, लेकिन अवधि ज्ञान के धारी होना वो अलग बात है। लेकिन अवधि ज्ञान को लगाना अलग बात। अवधि ज्ञान के धारी थे नेमिनाथ भगवान, लेकिन अवधि ज्ञान अपने आप नहीं होता, अवधि ज्ञान लगाया जाता है। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अपन पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। आंखों से देख रहा हूँ, मति ज्ञान हो रहा है। चिंतन कर रहा हूँ, शुद्ध ज्ञान हो रहा है। लेकिन अवधि ज्ञान का जितने भी आप प्रसंग पढ़ेंगे, चाहे जैसे वर्तमान युग में देखेंगे, उन मुनि महाराज के पास में गए और पूर्व भव पूछा और वो सब पूछा, तो
उन्होंने अवधि ज्ञान के माध्यम से बताया। तो अवधि ज्ञान के लिए मुनि महाराज जैसे ध्यान में बैठे और फिर वो सोचते हैं, चिंतन करते हैं। ऐसे अवधि ज्ञानी कोई भी हो, चाहे वो नेमिनाथ भगवान हो चाहे कोई हो, वो पहले अवधि ज्ञान लगाएंगे, उसके बाद फिर अवधि ज्ञान से उनको ज्ञान होगा। तो उन्होंने उस प्रसंग में अवधि ज्ञान नहीं लगाया। अवधि ज्ञान लगाया जाता है, अपने आप नहीं होता। अब उनको जो विश्वास बोलो या जो गृहस्थ अवस्था बोलो, उन सब चीजों में जगह जगह या बार बार वो अपने अवधि ज्ञान को लगाएं, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अवधि ज्ञान नहीं लगाया। अवधि ज्ञान नहीं लगाया तो वो उस षड्यंत्र में फंस गए। षड्यंत्र तो वो भी था, षड्यंत्र तो विवाह कराने का भी था, और उसी विवाह में वैराग्य दिला करके, क्योंकि उनको ये भी भय था कि अगर ये राजा बन जाएंगे तो फिर मेरा राज सिंहासन छिन जाएगा। तो ये भी षड्यंत्र था कि पशुओं को बांधा गया, जबकि कोई कोई भी व्यक्ति मांस भक्षी नहीं था। आप इस प्रसंग से ये मत समझिएगा कि कहाँ नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर बनने वाले हैं और उनके साथ में उनकी बारात में जो आने वाले लोग हैं वो मांस भक्षी होंगे। ये षड्यंत्र है, ये बनाया गया है वो जानबूझ करके, और उसको बताया गया सारथी को या सब लोगों को कि अगर नेमिनाथ पूछे, नेमी कुमार पूछे तो उनको बताना, उसके लिए बनाया गया है, उसके लिए बांधा गया है इनको, ताकि उनको वैराग्य हो जाए। तो ये सब चीजें जो हुआ करती है, एक नियोग हुआ करती है। जरूरी नहीं है कि इन प्रसंगों के लिए कोई अवधि ज्ञान लगाए ही लगाए। और एक प्रश्न था मेरा कि जैसे हम्म। प्रसंग आता है कि जब तीर्थंकर का गर्भ में आते हैं तो वर्षा होती रत्नों की। तो ऐसे ही मतलब मन में आया था कि जैसे मतलब इतनी इतनी दूर तक होता है, तो जैसे उस समय तो कई और भी मतलब माताएं बनती होगी, तो सबको ये कैसे मन में आ जाता है कि इनके घर में तीर्थंकर होने वाले हैं। नहीं तो माताएं तो बनती हैं, लेकिन वो जो रत्न वृष्टि हो रही है, वो पहली बात तो सब जगह नहीं होती है। रत्न वृष्टि जो होती है वो कहाँ होती है? उनके राजमहल के आंगन में हुआ करती है। जिस राजा के यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है, उनके राजमहल के आंगन में रत्नवृष्टि हो रही है, होती है। तो वहां रत्नवृष्टि हो रही है, इसका मतलब लोगों को समझ में आ रहा है कि इनके यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। अन्य माताएं अनेक पुत्रों को जन्म देती है, देती है, संसार है, चलेगा, वो तो सब परंपराएं, वो खत्म नहीं होगी। लेकिन इनके यहाँ जो बालक आने वाला है वो तीर्थंकर बनने वाला है, क्योंकि इनके यहाँ रत्नवृष्टि हो रही है। तो इस अपेक्षा से दोनों में भेद हो जाएगा और अंतर पता चलेगा, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं। धन्यवाद भैया जी, क्लियर हो गया। जय जय। अरहम जी, मैकबुक एयर। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र भैया। पंडित जी, मेरा एक पर्सनल सवाल था। आचार्य जी की समाधि होने का एक दिन पहले मैं डोंगरगढ़ में था और उनके विहार में मुझे चलने का सौभाग्य मिला था, और उनकी जो पालकी हुई थी उस दिन चली थी, उसमें हाथ लगाने का भी सौभाग्य मिला था मुझे। मैं उसको सौभाग्य मानता हूँ। और बस उस दिन मैंने जीन्स और टी शर्ट पहना था, चप्पल तो नहीं थी। तो मैंने पालकी लेके आधा 1 किलोमीटर चला मैं, और बाद में मुझे फिर पीछे से एक महाराज जी ने मुझे पीछे कर दिया। बोलते हैं आप जीन्स आप छू नहीं सकते हो। तो ये दोष लगा मुझे या उसका फिर कुछ दोष है तो कुछ उसका प्रायश्चित लेना। हालांकि मेरे कपड़े धोए हुए थे, बट जीन्स और पैंट थी मेरी। आपका शुभ नाम? मनीष बढ़ जाते। मनीष भैया। देखिए, सबसे पहली बात तो मनीष भैया, मैं आपके पुण्य की बहुत 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 अनुमोदना करता हूँ, क्योंकि आप आचार्य भगवंत के उस एक दिन वाले प्रसंग से स्पर्शित होकर के आए हैं, जिस जिस दर्शन को, जिस एक झलक को पाने के लिए हम लोग सब तरसते रहे। ठीक है, मैं भी वहां पे 9 से 12 तारीख तक था, लेकिन ये कतई मन में कोई भाव नहीं था या ऐसा कोई ज्ञात नहीं था कि ऐसा कुछ आगे होने वाला है। तो वो सारी की सारी चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो कहा पहली बात तो बहुत सौभाग्यशाली हो आप। आपने कहा कि मैं सौभाग्यशाली शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मैं कहूंगा सौभाग्यशाली नहीं, अहो भाग्यशाली बोलो। बहुत बहुत पुण्य आपका रहा कि आपने वो कार्य उस समय आचार्य भगवंत के विहार में आप साथ में रहे उतने समय, चाहे आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी आप उनके उनकी डोली को लेकर के चले या उनकी पालकी के साथ में स्पर्श हुए या चल रहे थे साथ में,
निश्चित रूप से उनकी वर्गणाओं का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर और पूरे परिवार पर पड़ा ही है और आगे भी पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसे महान पुरुष, ऐसे अनासक्त योगी, ऐसे महान आत्मा के साथ में आपने विहार किया है, जिस आत्मा का अब संसार में ज्यादा विहार नहीं होना, जिस आत्मा ने हमारे इस पर्याय से अगले दिन हमेशा के लिए विहार कर गए, जो आत्मा अभी भले ही देव पर्याय में है लेकिन अब बहुत लंबे समय तक संसार में भ्रमण नहीं करेगी, जो आत्मा आगे भविष्य में आने वाले सिद्धालय में विराजमान होने वाली उस आत्मा के साथ में आपने विहार किया है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। रही बात कि मुनि महाराज ने आपको कहा, टोक दिया कि आप पैंट शर्ट में हो, जींस टी शर्ट में हो, आप विहार या ये लेकर के नहीं चल सकते, वो सिर्फ एक व्यवस्था मात्र है, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि आचार्य श्री की पालकी लेके चलने का अधिकार जो है वो मुनि महाराजों को हुआ करता है, अथवा जो ब्रह्मचारी लोग हुआ करते हैं, व्रती लोग जो हुआ करते हैं, क्योंकि वो ईरिया समिति से चलते हैं। पालकी में मुनि महाराज बहुत मजबूरी में बैठा करते हैं आगम की आज्ञा के अनुसार, लेकिन उस आज्ञा में ये नियम हुआ करता है कि जो पालकी लेके चल रहे हैं उनको ईरिया समिति का पालन करना है। वो अपनी ईरिया समिति का पालन करेंगे तो आचार्य श्री के जो भी साधक बैठे हुए हैं पालकी में, उनकी ईरिया समिति पल पाएगी उनके माध्यम से। इसलिए वो नियामक वहां पर कथन किया गया है। और भी ब्रह्मचारी व्रती भाई लोग जो साथ में चल रहे थे या जो मुनि महाराज साथ में चल रहे थे, वो उनकी पालकी लेके चल रहे थे। और कदाचित पुण्यवशात, पुण्य योग के कारण से, अगर मैं कहूंगा मेरे में भी व्रत नहीं है और आपकी जगह मैं होता तो मैं भी पालकी पकड़ता निश्चित रूप से, तो वो भाव अपना वहां पर वो नहीं था। ठीक है, एरिया समिति से चलने का भाव अपना भी होता, आपको वो विषय ज्ञात रूप में नहीं था, अज्ञात रूप में था कि मुझे कैसे चलना है, अपन तो भीड़ में चल रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। इसलिए ठीक है, मुनि महाराज ने जो कहा उनकी अपनी अपेक्षा से भी बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई बुरा नहीं मानना या विकल्प नहीं करना। रही बात कि आपके वस्त्र शुद्ध थे, ठीक है, पैंट शर्ट भले ही हो, जींस टी शर्ट भले ही हो, लेकिन आपने अगर ये पालकी लेके या उसको स्पर्शित करके भी आप चल रहे थे, में कोई दोष नहीं है, प्रायश्चित की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक ही बात कहूंगा, अपने उस पुण्य की बार बार सराहना करो, पुण्य की अनुमोदना करो और उस पुण्य के प्रभाव से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर के आओ। वो आपका कहीं न कहीं न जाने कितने भवों का पुण्य था जो आपको उस प्रसंग में वहां पर उपस्थित होने का सौभाग्य आपको मिला। नहीं तो लोग आंखों से देखने के लिए तरस रहे हैं, आप उस पालकी को स्पर्श किए हो, आप साथ में विहार किए हो, कितने सौभाग्यशाली हो। और मैं इस सौभाग्य के लिए बस एक ही बात कहूंगा, जीवन में कुछ न कुछ त्याग आना चाहिए, जीवन में कुछ न कुछ संयम आना चाहिए। नहीं तो अपन ने तो खूब कर लिया, खूब नाम हो गया, खूब मन में भावना हो गई, खूब मन में ये हो गया, अरे नहीं देखो हम तो ये करके आ गए, करके तो आ गए, उससे फल क्या मिला? करके तो आ गए, उससे अपने अपने जीवन में परिवर्तन क्या आया? करके तो आ गए, लेकिन हम वैसे के वैसे ही बने रहे तो फिर अपना वहां कोई मतलब नहीं निकला। संयमी को पालकी उठानी चाहिए थी, लेकिन असंयमी ने अगर गलती से अगर पालकी उठा ली तो लक्ष्य जीवन का बनाओ, मैं संयमी जरूर बनूंगा। मैं पूर्ण संयमी नहीं बन पा रहा हूं, नहीं बन पाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरी जितनी शक्ति होगी उतना मैं बनूंगा। लेकिन अभी उस संयम को प्राप्त करने की शुरुआत छोटे छोटे नियम के माध्यम से कीजिए। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, पुण्य की अनुमोदना के साथ में आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ संयम, कुछ न कुछ नियम त्याग व्रत जरूर लें, ताकि उसके पुण्य के प्रभाव को आप और अधिक पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में परिवर्तित कर सकें। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद धन्यवाद। आइए जिनवाणी स्तुति के लिए। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमु सदा देते हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए तो पावे सुख चैन। देव भजूं
अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। नमो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय भैया जी। जय।